ऐसे बताते जाओ, हाँ? आपको सामने दिखता है रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया है, ठीक, एनिमेशन हम। ये एग्जांपल्स बनाए हैं सबने? यस सर। हम्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें यहाँ पे? यस रिसेट। CSS रिसेट रिसेट। करनी है, मतलब पैडिंग 0, मार्जिन 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग एंड बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ड्यू के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लास बॉक्स नाम से, यहाँ पे डॉट बॉक्स 230 इसकी रखते, 400 पिक्सल नहीं करते। ले, आ गया बॉक्स। यस सर। यस सर। 20 के ऊपर सुडो क्लास यूज करने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। कौन सा? ओवर। सुडो ठीक क्लास है। और हाँ, अब जैसे मैं उस बॉक्स के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा, उसकी विड्थ कितनी करूँ? ठीक है, 600 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। देखो, कर्सर के ऊपर उसकी विड्थ चेंज हो रही है ना? ठीक यस। है। हाँ, लेकिन वो जो एनिमेशन आ रहा है वो क्विकली वर्क कर रहा है, स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर। तो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कौन फास्टली। सी वाली? लीनियर। लीनियर। लीन। ट्रांजिशन। लीनियर प्रॉपर्टी का नाम क्या? ट्रांजिशन लीनियर। ट्रांजिशन ऑल 0.7 केवल। सेकंड और लीनियर बताया था, इससे बराबर है। लीनियर। यस। हम्म, यस। देखो अभी स्मूथली वर्क कर रहा है ना? हम्म, आवाज नहीं आ रही है उतनी प्रॉपर, अरे सर। क्योंकि यहाँ से देखो फुल है मेरे तरफ से। आपके यहाँ से देखो वॉल्यूम बढ़ा के थोड़ा, हो सकता है वहां पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम। देखो स्मूथनेस आ रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन, इसको इलाबोरेट करके देखेंगे, इसको वन बाय वन कैसे प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? ट्रांजिशन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं विड्थ यूज करता हूँ। क्या यूज किया है? विड्थ, ठीक है। देखो वर्क हो रहा है ना, लेकिन कैसे वर्क हो रहा है? क्विकली वर्क हो रहा है, स्मूथनेस है क्या इसके अंदर? नहीं है। नो। ठीक है, मुझे यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन। देखो जब भी आप ओवर इफेक्ट यूज करना चाहते हो सुडो क्लास, और ये एनिमेशन प्रॉपर्टी देना चाहते हो उसको, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये जो टाइम है ना, 0.3 to 0.7 सेकंड यूज करना है हमेशा। स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब किसी भी बटन के ऊपर या इमेज के ऊपर ओवर करते हो ना आप, लोड होने में टाइम लगा इसको, ठीक है। तो कितना बताया था मैंने? 0.3 to 0.7 7। सेकंड, बराबर है। हम्म,
देखो अब स्मूथनेस आया ना इसके अंदर। यस सर। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हाइट बढ़ा देता हूँ 600 600। ठीक। अभी हाइट के ऊपर देखो, विड्थ स्मूथली वर्क कर रहा है लेकिन हाइट कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में? सिर्फ विड्थ। विड्थ को मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट भी मेंशन करनी पड़ेगी हमें। देखो अभी दोनों पे स्मूथली वर्क कर रहा है, आ रहा है ना? हम्म, देखो जैसे इस होम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है ना, स्मूथली आ रहा है। बराबर है। देखो ये इफेक्ट भी स्मूथली दिख रहा है। ये थोड़ा झटके में आ रहा है, बहुत ही टाइम कम दिया इसको। देखो। नेविगेशन के ऊपर वर्क करने के बाद बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ रहा है ना? यस सर। यस। ग्रीन नहीं है, वो अलग ही कलर है। ठीक है। ऑलिव ग्रीन। हाँ, जो कुछ भी है ग्रीन बोलने से समझ में आता है सबको। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो आप उसका। ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा है। ब्लू यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। हाँ, कौन सा चेंज करना है और के ऊपर वो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, हुआ चेंज। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी उसके लिए टाइम यूज, विदाउट टाइम तो वर्क नहीं करेगा वो। ठीक है, स्मूथली क्विकली वर्क हो रहा है विदाउट टाइम। ठीक है। जो प्रॉपर्टी आप मेंशन यहाँ पे करते हो हाइट विड्थ, वो यहाँ पे जो मेंशन करना जरूरी है। अगर यहाँ पे नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेगा, फिर क्विकली वर्क करेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में जो जो प्रॉपर्टी बताया आपने वही वर्क करेगा वर्क के ऊपर, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेगा। और तो ड्यूरेशन तो यूज करना पड़ेगा हमें। फिर और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांजिशन डिले। ये अपने मन के ऊपर है, आपको जितना डिले कराना है उतना कर सकते हो आप। ठीक है। यहाँ पे देखो डिले, मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर अपना। देखो 1 सेकंड बाद वर्क हुआ, जैसे हटाता हूँ 1 सेकंड बाद वर्क कर रहा है, डिले हो रहा है ना। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। ये डिले। और एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, ये भी हमें क्यूबिक डिजाइन वगैरह यूज करना है। ठीक है, बताता हूँ मैं इसके बारे में। पहले ईज ले लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, हाइट की जरूरत नहीं हमें, कलर भी नहीं चाहिए, रहने दो। वर्क कर रहा है ना? ठीक है। अभी मैं इस हटा के लीनियर यूज करता हूँ। इस हटा के कौन सा यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पे? लीनियर। लीनियर। Linear। ठीक है, देखो कुछ फर्क दिखा है दोनों में किसी को? स्लो हो रहा है सर। किसी को और डाउट कुछ? ये थोड़ा स्लो रहता है इज से। ठीक है, लीनियर है, कॉन्स्टेंटली रहता है ना। ठीक है, चलो इसको भी हटा देता हूँ।
रोनक आप बात करिए, आप मैसेज क्या क्या लिखा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बात करिए, ठीक। हेलो। सर। हाँ। यानी मैं पूछ रहा था, अगर अपने को किसी बॉक्स के ऊपर अगर होवर प्रॉपर्टी निकाल के वो ट्रांजेक्शन लगाना है तो लगा सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं ना, क्या करोगे ट्रांजिशन, आप चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ। ठीक है। मैं उसका सिर्फ देखो। अगर मैंने कर्सर हाँ। अगर उस बॉक्स पे लेके जाने का है और देखो। अगर उसका तो बैकग्राउंड चेंज करने का है तो मेरे को ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं क्या? लिखना ही पड़ेगा वो। सुडो क्लास के साथ वर्क करेगी ना ये प्रॉपर्टी प्रॉपरली। हाँ, अच्छा। हम्म। ओके, सुडो ओके। क्लास के साथ ही प्रॉपरली वर्क करेगा, नहीं तो ओके, कैसे ओके। करेगा वो। हाँ, ठीक है सर। अगर इसमें हमारा प्रॉपर्टी में कोई मैसेज देना है पिक्चर पे जाने के बाद, तो वो भी दे सकते क्या अपन? दे सकते हैं, देखो ये ओवर के ऊपर ही है ना ये। हाँ। पीछे ट्रीज के हाँ, इमेज है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है ना। हाँ, हाँ। यस और नो, ओवर के ऊपर ये कर्सर है ना मेरे ऊपर, ओवर कर रहा हूँ मैं। ये लेने वाला हूँ मैं। ओके, देखो ओवर के ऊपर मैंने क्या किया है, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन ना, नहीं जानो छोड़ो उसको। हम्म, बैकग्राउंड कलर क्या है, चेंज कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे हम्म, क्विकली वर्क कर रहा है, ठीक मतलब यहाँ है। पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हटा दी है यहाँ से। हम्म, ठीक है। यस। दिखा दूंगा मैं, ट्रांजिशन वाला भी दिखा देता हूँ। काम करता हूँ, 1 मिनट। मेरे पास, ठीक है, अगर मिलता है तो मैं निकाल के रखता हूँ। ओके। ये लीनियर होगा, ठीक है। और कर रहा है। अभी लीनियर हटा के मैं क्या करते हैं, यहाँ पे की जगह हम इजी यूज करेंगे। कुछ फर्क दिख रहा है क्या, इज, लीनियर, इजी में? सर ये थोड़ा इजी वर्क कर रहा और किसी को है। कुछ आपको फर्क लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये डायरेक्टली बोलना, नहीं तो नहीं, यस तो यस। हम्म। हाँ सर। यस और नो। यस सर। नो। कुछ इफेक्ट मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना। नो सर। देखो ये डेयरिंग भी होना चाहिए ना, ये डेयरिंग भी होना चाहिए। नहीं है तो नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। मुझे तो नहीं दिखता था स्टार्टिंग में। हाँ, थोड़ा बहुत अभी ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, उतना नहीं आता जल्दी समझ में। ईज इन भी नहीं आ रहा है, ईज आउट भी नहीं समझ में आ रहा है। और एक है दूसरी, ईज इन आउट, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, सर। लेट लग रहा है सर। आएगा ही नहीं मुझे। हाँ। सेम ही लग रहा है। हाँ, सेम ही लग रहा है, आएगा ही नहीं यहाँ पे समझ में। मुझे मालूम है, ठीक है। अभी मैं ईज रखता हूँ, एक काम करेंगे। क्विजर वाली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पिंक वाला नहीं, ये सब मोरपंखी बोलते हैं ना इसको, कौन सा कलर बोलते हैं? मोरपंखी कलर। रिलायंस। हाँ। हाँ, जो कुछ भी है, ठीक है। पिंक वाला छोड़ के ये कलर, ठीक है। इसके ऊपर गौर करो, मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। टाइम बढ़ाने से समझ में आता है। ठीक है, अपना तो टाइम बताया मैंने कितना रखना है, 0.3 to 0.7। ये समझाने के लिए मैंने बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे देखो ईज के ऊपर है, ईज सेलेक्ट किया है ना, पिंक को छोड़ के नीचे वाले बॉक्स के ऊपर देखो। यस सर। ठीक है, अच्छा लगा।
और एक बार को करता हूँ। ठीक है, स्मूथली वर्क किया है। अभी मैं लीनियर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी उसको देखो ये कैसे जा रहा है। अभी कुछ फर्क दिखाई दोनों में? वो ये थोड़ा टाइमिंग। स्लो हो गया है लीनियर। स्लो थोड़ा थोड़ा। स्लो हो गया है। कॉन्स्टेंटली जा रहा है वो। थोड़ा सा स्लो है। और लीनियर वाला इज वाला कैसे है? थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो है। ये ठीक समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं इजी यूज करता हूँ। कौन सा इजी? देखो अभी क्या समझ में आया इजी में? अभी स्टार्टिंग यहाँ पे समझ में आएगा। इजीली मूव ऑन हो रहा है सर वो। हम्म। जाते वक्त फास्ट है। इजीली मूव ऑन हो रहा है वो। क्या हो रहा है? वन। स्लो हो रहा है, बाद में स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ रहा है। स्मूथ में जाता है और बाद में यस, फास्ट जाता है। यस, यस। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो है। स्लो है। इन करते वक्त स्लो है, बाद में फास्ट है। हाँ, इजी मतलब क्या है? इन ही कर रहा है ना वो, फिर फास्ट। हम्म, ठीक है, और आउट को सेलेक्ट करूंगा मतलब जब एंड आउट की तरफ जाएगा तो स्लो फास्ट। हो जाएगा वो। स्लो हो रहा है। स्टार्टिंग में फास्ट, देखो जैसे एंड में जाएगा स्लो हो गया। ठीक है, स्लो हो गया। हम्म, अभी देखो अभी होता है, हो गया ना? ईज आउट। हम्म, और ईज इन आउट मतलब कौन सा है? स्टार्ट और एंड स्लो रहेगा और इन बिटवीन फास्ट रहेगा। फास्ट स्लो तो अच्छा है। फास्ट अगेन स्लो। स्लो। ठीक है, यस। यस क्या है समझ में? देखो ये यस इंटरव्यू में आपको कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बोला है तो आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो यूज कर सकते हो इन तीनों चारों में से, चारों पांचों में से। मैं तो हमेशा लीनियर यूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट, तो ईज वाला वर्क करता है। लीनियर वाला ही रखो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, यस मैं तो इजी इन आउट रखो, जो चाहे वो रखो। ये समझ में आया सबको? टाइमिंग फंक्शन वाला। यस सर। हम्म। और इसकी जगह और एक यूज होती है प्रॉपर्टी, उसका नाम है क्यूबिक विजर। ठीक है, ट्रांजिशन। देखो ये ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर है ये हम बता भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले से मैंने बहुत सारी वैल्यू यूज की है। देखो अपने आप टाइमिंग के हिसाब से उसकी विड्थ कितनी है, हाइट विड्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो सब खुद कैलकुलेशन करके लेगा ये। ठीक है, क्यूबिक विजर वाला। और इसके हिसाब से स्टार्टिंग में ये इतना टाइमिंग में कितना देना है, दूसरे टाइमिंग में कितना देना है, तीसरे टाइमिंग में कितना देना है, चौथे टाइमिंग में कितना देना है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और वैल्यू चेंज कर देते, बाउंस बैक जैसे भी आ जाएगा कुछ। नहीं आ रहा है, कुछ चेंज कर देते। ठीक है, ये नंबर आपको थोड़े चेंज करते बैठना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ये मिलता नहीं है इसका कभी, और ये प्रोवाइड किए जाते हैं हमें। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा झटका मार के जा रहा है आगे, आ रहा है ना? हम्म। ये वैल्यूज के हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के अगर एनिमेशन दिखाना है तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर आपको अलग अलग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, झटका मार के भी बीच में ये चेक कर लो क्यूबिक विजुअल वाला। अगर किसी ने कुछ बताया नहीं है डिजाइन में आपको जो रिक्वायरमेंट उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो इन ऊपर वाले में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यस सर। और दो तीन है, बस याद रखिए, कोई यूज नहीं करता उतना। मैं स्टेप वाला दिखा देता हूँ। स्टेप एंड स्टेप स्टार्ट आप चेक कर लो। ठीक है, देखो एंड है, एंड में आएगा। ठीक है, उतना फर्क नहीं समझ में आएगा एंड और स्टार्ट यहाँ पे, दोनों ही एक जैसी है ना।
क्योंकि ज्यादा चाहिए, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज होता है, स्टेप और स्टार्ट और एंड वाला, ठीक है। तो उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेप वाला ही दिखा देता हूँ आपको। हाँ, जितने स्टेप चाहिए उतने यूज कर सकते हो आप, 3 4 5 स्टेप वाइज चल रहा है ना अभी ये। हम्म। तो ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है। देखो, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या ने पढ़ाया बताया मैंने आपको, शॉर्ट हैंड था ये यहाँ पे। ऑल के लिए हमें क्या देखो, अलग अलग लिखेंगे तो क्या क्या लिखना पड़ रहा है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर। उसकी बैकग्राउंड। जगह ऑल कर दो ना। आपको अगर हाइट के साथ या विड्थ के साथ या बैकग्राउंड कलर के साथ चेंज करना है तो डायरेक्टली मेंशन मेंशन कर सकते हो ना, ऑल लिखोगे तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ विड्थ ही मेंशन करोगे तो विड्थ के साथ ही वर्क करेगा, हाइट करोगे तो हाइट के साथ ही वर्क करेगा वो। अगर बैकग्राउंड मेंशन करोगे तो बैकग्राउंड कलर के साथ ही मेंशन वर्क करेगा ये। तो उससे अच्छा क्या है, इन सब के लिए क्या है अपने पास, ऑल। ऑल है, ठीक है। फिर सेकंड ये क्या है, टाइमिंग फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ क्या आने वाला है नेक्स्ट, डिले। हाँ। डिले। 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 डिले के लिए यूज होता है। देखो अभी मैं यहाँ पे 2 सेकंड पास कर देता हूँ। मुझे बताइए इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन कौन सा है और डिले वाला कौन सा है। 1 सेकेंड। 0.7 आवाज नहीं आ रही। डिले। कोई और बताएगा। 2 सेकेंड डिले। अरे 0.7 डिले, और 2 सेकंड क्या सा ये ड्यूरेशन है क्या। पॉइंट एक सेवन मिनट, सेकेंड ड्यूरेशन। मैं बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग वाली वैल्यू जब भी कभी भी रहेगी वो कौन सी रहेगी, ड्यूरेशन वाली, और सेकंड वाली दूसरी। कौन सी रहेगी, डिले। डिले वाला। डिले। डिले वाली। इसमें कंफ्यूजन, ये इसकी पोजीशन को चेंज भी नहीं करना है कभी। डिले। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे अभी बताइए इसमें ड्यूरेशन वाली कौन सी रहेगी, टाइम कौन सा है, ड्यूरेशन टू टू सेकेंड सेकेंड है। टू टू सेकेंड सेकंड ड्यूरेशन वाला, 2 सेकंड डिले वाला, टू 7 सेकंड सेकेंड 0.7 वाला, 0.7। ठीक 0.7। है। 7 सेकेंड। ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं करना है आपको। सेकंड वाली वैल्यू हमेशा कौन सी रहेगी, टाइम की डिले डिले। डिले वाली रहेगी, ठीक है, इसको याद रखो। और उसके बाद मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, लीनियर। ट्रांजिशन टाइम ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। फंक्शन। देखो इतने ऑप्शन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की जगह आप 9 में से कौन सा भी एक यूज कर सकते हो। ये स्टेप वाला तो कोई यूज नहीं करता, क्यूबिक विजर वाला आपको ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर चेक करना पड़ेगा, कोई अच्छा मिलता है तो रखेंगे, नहीं तो सीधा सीधा क्या है, इन ऊपर इन चारों पांचों में से कोई भी एक यूज करो डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। सर ये सभी प्रॉपर्टी बॉक्स के ऊपर ही अप्लाई है क्या, या मतलब नहीं नहीं, इमेज अलग इमेज के ऊपर किस वगैरह हम ये। कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपका कर्सर अब किसी किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर लेके जाओगे आप, तभी भी सबके ऊपर वर्क करेगा ये। मैंने सिंपल एग्जांपल बॉक्स के ऊपर दिखाया है, आपको समझ में आना चाहिए इसे। ओके। हम्म, ओके। इसमें तो नहीं है उतना ज्यादा, वो मेरे टीवीएस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी नहीं है उतना ज्यादा यूज हुआ है। यहाँ पर भी नहीं हुआ है ना, नहीं तो दिखा देता मैं। ये मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट था फिनोलेट वाला, इंटरनल काम चल रहा है इसलिए हटा दिया है मैंने शायद, चलो कोई बात नहीं। आया समझ में। हाँ सर। ट्रांजिशन। तो इतने सारे प्रॉपर्टी लिखने से अच्छा है क्या है, अपने पास एक शॉर्ट हैंड है, ट्रांजिशन।
ऑल सर ऑल 0.7 सेकंड लीनियर। 7 linear. Yes. इतने स्कोर के तो काम चल जाएगा अपना। और मैंने और करके दिखाया आपको, और के ऊपर ही अच्छी तरह से समझ में आएगा वो। बढ़ते आगे। ये एक प्रॉपर्टी के लिए इतना पढ़ाना पड़ा, ताकि वो समझ में आए कि वो वर्क भी कैसे कर रही है वो प्रॉपर्टी। बराबर है। काम करते बॉक्स वन, इसका एक चाइल्ड बनाते डॉट बॉक्स टू। इसका 900 पिक्सल का। मार्जिन 0 ऑटो या 50,000 कर दो। हाँ, सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। आ गया ना। अब इसके अंदर एक चाइल्ड है, कौन सा क्लास है उसके ऊपर? बॉक्स टू। Of 2. Wait. Wait. Then wait. ओके, अब इसको सेंटर में लाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? Margin auto. Sorry. पोजीशन। हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, वर्टिकली। Transform property. वर्टिकली लाने के लिए Position. कौन सा यूज, क्या यूज करना पड़ेगा हमें? Left 50%. लेफ्ट 50। 50 टॉप। Top 50 0 per 50%. ट्रांजिशन Transfer ट्रांसलेट translate ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% 50 कॉमा minus 50 50%. -50 Percent. परसेंटेज यूज करना पड़ेगा, -50%। बराबर। Percent. Yes. आ गया ना सेंटर में, दोनों के यस। सेंटर मैच हो गए। देखो कितने सेकंड में कर दिया ये टास्क, ऐसे झट से आना चाहिए, ठीक है। के ऊपर टाइम यस। लाइन लगना चाहिए अपना, सोचते बैठने की जरूरत नहीं है। हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा इन दोनों का, ठीक है। ये पूछेगा ही पूछेगा कोई ना कोई आपको, किसी ना किसी इंटरव्यू में कोई ना कोई पूछेगा ही। फर्स्ट सेकंड राउंड में ही पूछ जाते, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन, बाद में नहीं आएगा। तो इसकी तैयारी रखो। हम्म? इससे भी शॉर्टकट है अपने पास। देखो, हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में ला पा रहे हैं हम, वर्टिकली पॉसिबल था कि अपने पास अभी तक कोई प्रॉपर्टी क्या नहीं, उसके लिए क्या यूज कर रहे थे हम? नहीं. कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या यूज किया हमने? पोजिशन का यूज किया वर्टिकली के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो मिलता था। ये काम करते हैं। अब टूडी में हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हूँ मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन क्या हो जाता है उसमें टाइम चला जाएगा लिखते बैठूंगा तो। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट,
ट्रांसफॉर्म वाली, ठीक है, 2D। बाद में 3D वाले पढ़ेंगे हम। ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट वाई है, ट्रांसलेट एक्स वाई दोनों का कॉम्बिनेशन है, अभी बताया मैंने, देखा है ना हमने। फिर स्क्यू है, यस। एक्स वाई है, स्केल है, फिर रोटेट है, ये 4 5 है, याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते नहीं बैठूंगा मैं, सीधा सीधा डायरेक्टली एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, डॉट बॉक्स 2 के ऊपर सूडो क्लास यूज करता हूँ डायरेक्टली, ताकि इसमें समझ में आएगा अच्छी तरह से। नहीं तो क्या है, डायरेक्टली यहीं पे यूज करूंगा ना 2D वाली प्रॉपर्टी, तो पहले से ही वो चेंज होके आएगा। ठीक है, जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो चेंज होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट। एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ज्यादा नंबर्स पास नहीं करना है, बस मिलते जुलते डालना है। अभी इसकी देखो, पैरेंट की हाइट कितनी है, 900 है, तो उससे बहुत ही कम यूज किया है मैंने, नहीं तो 500 1000 ऐसे नहीं पास करना है कुछ भी, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एनिमेशन के लिए कम ही नंबर यूज करना पड़ेगा। देखो, मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। एक्स, एक्स। और के ऊपर एक्स यूज कर रहा हूँ। अगर इसके मेन क्लास के ऊपर अभी क्या है, यहाँ पर भी है ना ट्रांसलेट। ठीक है, और स्मूथनेस भी नहीं आएगा उसमें अंदर, क्यों, क्योंकि हमें ये क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन ट्रांजेक्शन और 0.7 0.7 से। ठीक है, यस। तो अब ये इंक्लाइंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले से इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है। इन सबको हटा देता हूँ, क्योंकि हमें ये यूज करना नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके साथ वर्क नहीं करेंगे, मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। मुझे आपको प्रॉपर्टी पढ़ानी है, कैसे करेंगे वर्क, वो कैसा यूज करना है, हर एक 2D का मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके एक एक। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये एक्वा कलर का बॉक्स है, मुझे बताइए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। 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 पैडिंग, सीधा सीधा पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, हमें थोड़ा समझना है कि एक 2D प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वर्क करती है, बराबर है। हम्म, यस। मैंने किसके ऊपर दिया, इसके ऊपर है क्या, ठीक है, आ गया यहाँ पे। ठीक ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट। एक्स, ठीक है, अब मैं 100 पिक्सल पास कर देता हूँ। पॉजिटिव है, मतलब किस डायरेक्शन जाएगा, एक्स एक्सिस या सामने लाइए, लेफ्ट साइड निगेटिव रहता है, राइट साइड पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव। देखो, लेकिन एक क्विकली वर्क कर रहा है ना, स्मूथनेस यस। चाहिए उसको। तो जिसके ऊपर हमने सूडो क्लास यूज किया है, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन भी ट्रांजेक्शन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। हाँ, 0.7 टाइमिंग सेकेंड। आप 0.3 to 0.7 तक कौन सा भी यूज कर रहे हो। हाँ, और टाइमिंग फंक्शन आपको जो चाहिए यूज कर सकते हो। देखो, स्मूथली वर्क कर रहा है ना, और वापस भी स्मूथली आ रहा है। यस सर। हम्म, अभी किसी के मन में होगा कि सर ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर हमने ओवर क्लास यूज किया है ना, सूडो क्लास, वहीं पे यूज करो। तो देखो, यहाँ पे यूज करने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या हो रहा है, कुछ चेंज देखा, यस। क्या हो रहा अच्छे से है, वर्क अपने नहीं कर ओरिजिनल रहा। पोजीशन बैक, जब बैक जा रहा है ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, तब क्या हो रहा है, वो सो रहा है। क्विकली जा रहा है ना, झटका मार रहा यस सर। यस। है। अभी देखो, स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एक्स है, ट्रांजिशन वाई माइनस वैल्यू पास कर देंगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस बताया मैंने, यस। एक्स एक्सिस और सर वाई एक्स एक्सिस में अगर एक्स और यहाँ पे वाई मैं, एक्सिस दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते ना, हाँ, यहाँ पे मैं एक्स वाला पढ़ा रहा हूँ आपको पहले। अभी मैं वाई प्लस लेता हूँ, वाई पे यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, बताओ किस तरफ जाएगा प्लस वाला, राइट। वाई, यहाँ पे वाई डायरेक्शन कैसे रहता है, ऊपर वर्टिकल जाएगा रहता है सर। ना, ऊपर ऊपर। ऊपर। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
ऊपर बॉटम, ऊपर ऊपर, बॉटम जाएगा, बॉटम टॉप बॉटम। साइड में जाएगा सर। बॉटम सर, नीचे। बॉटम नीचे जाएगा, नीचे। नीचे ही जाएगा ना। मैंने क्या यस बताया सर, था आपको, वाई बॉटम। एक्सिस ऊपर नेगेटिव हमने होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ऊपर का वाई एक्सिस कैसे होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। बराबर है। यस। लेकिन मैंने कल परसों आपको बताया है कि अपने यहाँ नेगेटिव। पे जो टॉप वाला वाई एक्सिस होता है वो कैसे होता है, निगेटिव। निगेटिव होता है। इतना चेंज है वाइस वर्सा, उतना याद रखना है बस, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यस। यस। किसी को समझ आया ना, सबको समझ में। यस सर। देखो ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। ये ऊपर अभी तक हमने कैसे पढ़ते आए, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव। हमारे यहाँ पे कैसा, ये निगेटिव है हमारे यहाँ पे। और नीचे वाली वैल्यू हमारे लिए कौन सी यहाँ पे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है। यस सर। ये भी पॉजिटिव है हमारे लिए, एक्स एक्सिस। और ये नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव है, बराबर है। यस। हम्म क्या है, ठीक है। तो अब ये नीचे की तरफ जाएगा ना, यस सर। और माइनस से वैल्यू पास कर देंगे तो हो जाएगा। ऊपर। ऊपर। ऊपर जाएगा, ठीक है। आया समझ में। हम्म? यस। अभी दोनों का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। तो ट्रांसलेट वाई, एक्स और वाई को कोई भी मेंशन नहीं करना, डायरेक्टली क्या लिखना है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। ठीक है। हाँ, आपको यहाँ पे देखो मैं भाई दोनों भी पॉजिटिव ले लेता हूँ। पहली वैल्यू एक्स की रहेगी, दूसरी वाई। वाई की रहेगी। अभी ये इंक्लाइड आएगा नीचे की तरफ, ऊपर से 100 पिक्सल और लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल, तो हमें इंक्लाइड मूव होते हुए दिखेगा। आ रहा है। यस। हम्म, ये कैसे वर्क कर रहा है, समझ में आ गया है सबको। यस। देखो ऊपर से 100 पिक्सल यहाँ तक आ रहा है, और इधर से 100 पिक्सल यहाँ तक आ रहा है। ये कॉर्नर जो है ना, ये यहाँ पे आके बैठ रहा है, तो बॉक्स ऐसे नीचे दिख रहा है हमें, बराबर है ना। यस। यस सर। वहाँ पे पिक्सल की जगह कोई परसेंटेज भी यूज किया तो वर्क परसेंट, नहीं यस, करेगा क्या? करेगा करेगा। परसेंटेज वाला भी बताने वाला हूँ मैं, परसेंटेज भी वर्क करेगा। अभी वही लेने वाला था मैं। पर पिक्सल हुआ है, अभी इसकी जगह आप 30 40 50% ले सकते हो, ठीक है। यस। देखो, लेकिन कोई भी उटपटांग वैल्यू नहीं पास करनी है वहां पे, हाँ। 1000 2000 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसके पेरेंट की हाइट विड्थ और उसकी खुद की हाइट विड्थ को भी देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा कितना जा रहा है, ठीक है। उसके पेरेंट की हाइट विड्थ भी कितनी है, ओवरफ्लो भी होना नहीं चाहिए। सोच समझ के यूज करना पड़ेगा वैल्यूज को। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं एक दिखा यस। देता हूँ आपको यहाँ पे। देखो फर्स्ट वाली निगेटिव करो, सेकंड वाली पॉजिटिव रखो, तो कुछ अलग ही एंगल मिलेगा आपको। देखो मतलब एक्स निगेटिव है लेफ्ट। तो निगेटिव डायरेक्शन ये है, और वाई पॉजिटिव लेफ्ट नीचे की बटन। तरफ आ रहा है। हम्म आ रहा है समझ में। तो ये यस। कॉम्बिनेशन आप बनाइए, मैं हर एक नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके लिए रखना पड़ेगा ना थोड़ा, नहीं तो स्पून फीडिंग हो जाएगी ना ये। अच्छी बात नहीं है फिर वो आपके लिए। यस। बहुत फिर सारे और अलग अलग आगे भी। कर सकते हैं क्या, एक्स को अलग हाँ और वाई को अलग? हाँ, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दीजिए, अलग अलग साइन यूज करिए, ठीक है। ओके। यस। चाहे तो और एक दिखा देता हूँ मैं। देखो दोनों को भी निगेटिव यूज कर देता हूँ मैं। ऊपर है दोनों भी, ये टॉप। इधर जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। यस। ट्रांसलेट देखा है, एक्स और वाई, और ट्रांसलेट
दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स वाई देखा है, बराबर है। यस सर। एक सेकंड है, मैं आया, एक ही मिनट। कोई तो डोर पे आया है, चेक करता हूँ एक। तीन, 2-3 मिनट तो चले गए शायद। ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यू पास करो। ठीक है, ये ट्रांसलेट वाला समझ में आया सबको? ठीक है। ट्रांसलेट आप एक्स डायरेक्शन में भी ले सकते हो, वाई डायरेक्शन में भी, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन के लिए देखो, ऊपर भी आप अलग अलग पिक्सल भी यूज कर सकते हो, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है और एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल। पहले एक सवाल लेता है, ठीक है। स्केल समझते हो सब? यस सर। यस सर। अभी आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा, हाँ, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो टीचर बोलते हैं आपको स्केल डबल करना है, ट्रिपल करना है, या स्केल हाफ लेनी है, ऐसे बोलते हैं ना।
देखो हम कोई इंजीनियर होता है, घर का ड्राइंग बनाता है, ठीक है, 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ना, प्लॉट है प्लॉट। तो 10 बाय 10 की रूम निकालनी है हमें, ठीक है, 10 बाय 20 का हॉल निकालना है। तो उतना बड़ा पेज लेगा क्या वो, 1,000 स्क्वायर फीट का? नहीं। नहीं लेगा ना, उसकी स्केल यूज करेगा वो। ठीक है, अभी इंजीनियरिंग इंजीनियर स्टूडेंट को समझ में आएगा क्योंकि उनको मालूम है ये, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है उनको ये बता देता हूँ मैं। तो वो क्या करता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ले लेता है स्केल। तो उसके हिसाब से वो अपने आप डिजाइन बनता है, ठीक है, मतलब वो अपने कैलकुलेशन करेगा वो। A4 साइज, A2 साइज पे वो डिजाइन बैठता है, A1 A3 वो सीट से रहती है अलग अलग। तो वही है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्केल्स अभी मेरी कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, एक्स डायरेक्शन मतलब क्या है, विड्थ ही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के यस। कितनी है विड्थ उसकी, 150 है। 150। तो मैं यहाँ पे स्केल 2 कर रहा हूँ, मतलब कितनी हो गई मेरी विड्थ, कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। 300. 300। हाँ 300 हो गई, बराबर है। राइट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इवन नंबर में लेते हैं, हाँ। अब ये 200 है, तो स्केल कितनी हो जाएगी मेरी, 200. 200। विड्थ कितनी हो गई, 200, स्केल 2x लिया है ना स्केल, 200 हो गई विड्थ, बराबर है। और यहाँ पे मैं 1.5 ले लेता हूँ, तो कितनी हो जाएगी स्केल, विड्थ कितनी बन जाएगी, 150. 50। स्केल 1.5 ये लिया है मैंने, तो 150 हो 150. जाएगा ना। 150। 150 हो गया, बराबर है। डायरेक्टली आप इतना भी ले सकते हो, 0.5, छोटा भी कर सकते हो उसको, ठीक है। यस। स्केल समझ में आया ये, एक्स का। यस। यस सर। स्केल वाई सेम, वाइस वर्सा। एक्स के लिए जितना लिखा वाई के लिए भी उतना लिखता हूँ। देखो ऊपर डायरेक्शन, ऊपर नीचे वो सेंटर से 1.5 स्केल हो गई उसकी। 1.5 की जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 2 भी ले सकते हो, 2 3 4 जितना चाहे उतना ले सकते हो, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। अभी यहाँ पे मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ, एक्स और वाई। 100 बाय 100 है, तो कितना हो जाएगा, 200 बाय 200 का 200। मतलब है, बन गया ना, ठीक यस है। सर। यह 1.5, 150 बाय 150। हाँ 150 बाय 150। स्केल समझ में आया। यस सर। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, जो जिसके ऊपर हमने सुडो क्लास यूज किया है, और उसके ऊपर ही यहाँ पे मैं देखो उसकी ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक है, एक्स वाई वाली 0 कर देता हूँ, वो दिखेगा नहीं हमें, ठीक है। यहीं पे है ना अपना बॉक्स, वो काम करते हैं। ठीक है, बॉक्स इन्फो है ना, उसकी भी हाइट वेट सेम ही रखते हैं, ताकि वो अपना ब्लैक कलर का बॉक्स कहाँ है वो समझ में आए हमारे, आना चाहिए ना वो भी। ग्रे कलर टाइप आए वो, ठीक है। अभी वहां पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे था ना स्केल, देखो ये हटा देता हूँ मैं 0 वाला, ये पे है ना हमारा, ठीक है।
मान लीजिए अभी एक ऐसा बॉक्स है, इमेज है कोई, बॉक्स इन्फो की जगह कोई इमेज है, ये ग्रे कलर दिख रहा है ना, ये इमेज है ऐसा अज्यूम कीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्केल बॉक्स टू का बाय डिफॉल्ट 0 रखा है, ठीक है। अभी हाँ, जैसे मैं ये बॉक्स इन्फो के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, बॉक्स इन्फो के ऊपर ओवर कर दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो बॉक्स टू का स्केल ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर देता हूँ। हाइट कितनी है उसकी, 100/100, 0 कर दिया। जैसे ही मैं बॉक्स इन्फो के ऊपर ओवर कर रहा हूँ, बॉक्स इन्फो के ऊपर ओवर कर रहा हूँ, तो बॉक्स टू की स्केल कितनी चाहिए, 1। जितनी हाइट थी उतनी आ जाएगी। समझ में आया ना मैंने क्या किया है? किसी को बहुत तो गया नहीं है? हेलो, मैं और एक बार पूछ रहा हूँ, किसी को समझ में आया कि नहीं आया ये प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे? बता सकते हैं क्या? तो समझ में फिर से आया। बताओ। समझ में नहीं आया? हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, आएगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि वो आप उतना नॉलेज है आया ही नहीं आपके पास प्रॉपरली। ठीक है, मैं बताता हूँ और एक बार मैंने क्या क्या किया यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, मुझे तो ओवर करना है, किसके ऊपर ओवर करूं मैं, तब जाके मुझे ये बॉक्स टू दिखेगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी नहीं रखते मिडल वाले को। ठीक है, अभी मुझे बताइए, वो ब्लैक कलर का दिख रहा है क्या बॉक्स मुझे? नहीं सर। नहीं। नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने इसका स्केल कितना कर दिया है, 0 कर दिया ना, दो। डायरेक्टली यस। उसके ऊपर मैंने 0 कर दिया है। जो हाइट वेट थी उसकी चला गया, वो सब 0 कर दिया ना मैंने। लेकिन अभी मेरा कर्सर ऐसे किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ऐसे किसी बटन के ऊपर या किसी बॉक्स के ऊपर, किसी के तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना ऐसे, तब जाके वो बॉक्स सेकंड है ना वो एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, अब ये बॉक्स वन है, उसका पेरेंट है, बराबर है। हम्म, अभी तक मैं क्या कर रहा था, ओवर क्लास किसके ऊपर लगा रहा था, बॉक्स टू के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लास है सुडो क्लास बॉक्स वन के ऊपर यूज करता हूँ। जैसे ही मैं बॉक्स वन के ऊपर, मतलब ये एक्वा कलर है ना, जैसे इसके ऊपर आ जाऊंगा, तो मुझे कौन सा बॉक्स दिखना चाहिए, ब्लैक कलर का। आ रहा है समझ में? तो मुझे यहाँ पे स्पेस देखिए मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा, बॉक्स टू, अगले ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लिखना है हमें ट्रांसफॉर्म स्केल। 0 कर दिया, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो 1 ही चाहिए मुझे। आया समझ में? यस देखो सर। जैसे मैं एक्वा कलर के ऊपर लेके जाता हूँ, बॉक्स शो हुआ ना। बस। यस सर। हम्म, जैसे उसके पेरेंट के ऊपर लेके गया, चल हुआ। अभी इससे पहले मैंने ब्लैक का पेरेंट कौन रखा था, बॉक्स इन्फो रखा था ना, उसकी भी हाइट वेट उतनी रखी थी जितनी उसके चाइल्ड के, ग्रे कलर था ना, ट्रिपल टाइम सी। यस सर। यस सर। देखो थोड़ा एडवांस में जाना पड़ेगा ये, अभी यहाँ पे आया है इसलिए बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे छोड़ो, नहीं ये समझ में नहीं आया तो छोड़ो, अब सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। ये स्केल यहाँ तक तो समझ में आया, ये आगे लेने वाला हूँ मैं। जैसे अपने लेआउट वगैरह चालू होगा ना, उसके अंदर बताऊंगा मैं और एक बार ये स्केल का कैसे यूज करना है क्या। ट्रांसलेट मतलब एक्स वाई डायरेक्शन या दोनों कॉम्बिनेशन, स्केल मतलब आप उसका दुगना कर सकते हो या हाफ कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और एक्स वाई बोथ डायरेक्शन में। आगे बढ़ेंगे। यस सर। हम्म, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म क्यू। ठीक है, एक्स है वाई है, तो ये डिग्री में रहता है। ठीक है, रोटेट अलग है, स्क्यू अलग है। मैं बताऊंगा आपको रोटेट क्या होता है और स्क्यू क्या होता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 45 डी डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक्सल या परसेंटेज यूज कर रहा था, स्केल के अंदर कुछ भी बताया नहीं, डायरेक्ट मैं स्केल बता रहा था।
1 करना है, 1.5 करना है, 2 करना है, या हाफ करना है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, देखो जैसे मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो ऑब्लिक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऑब्लिक जैसे दिख रहा है वो यस सर। यस। जा रहा है ना यस सर। ऑब्लिक में। तो पॉजिटिव यूज किया तो देखो बॉटम वाला राइट की तरफ जा रहा है और टॉप वाला लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, याद रखना है इतना। हम्म, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर याद में नहीं रह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पास करके देखना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्यों के लिए याद नहीं रखता हूँ। नेगेटिव वैल्यू पास देखता हूँ, हाँ ऊपर वाला राइट की तरफ जा रहा है, बॉटम वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना है। गॉट इट। यस सर। सेम वाई के लिए भी रहेगा अपना। देखेंगे पॉजिटिव पास किया तो देखो राइट साइड बॉटम में आ रहा है, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव में। बस इतना याद रखना है साइन। नेगेटिव पास करेंगे तो देखेंगे वाइस वर्सा होना चाहिए, बराबर है ना। राइट साला ऊपर वाला, राइट साइड ऊपर चेंज ऊपर होनी चाहिए और लेफ्ट बॉटम में आना चाहिए। ठीक है, और बहुत कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज होता है। आमतौर पर बीसी पास कर देता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा 40। ठीक है, 45 भी चलेगा। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्क्यू यूज करो। स्क्यू मतलब क्या रहता है, ऑब्लिक रहता है, ऑब्लिक की तरह आता है। और एक है यहाँ पे रोटेट। अभी रोटेट एक्स और वाई आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 3D में समझ में आता है। देखो मैंने रोटेट एक्स और वाई यूज नहीं किया मैंने। रोटेट मैंने 45 डी इजी बोल दिया है। मैं तो काम करता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, रोटेट हो रहा है ना। यस और सर। स्क्यू में क्या बन रहा था, हमें स्क्यू में ऑब्लिक हो रहा था, और ये रोटेट। रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है। ऑब्लिक समझते हो। देखो आप कहीं गांव में जाते हो तो ऐसी नदी होती है बीच में, बराबर है। और ये साइड में रोड इधर से आती है, और वो साइड से रोड ये साइड रहती है। ऐसे देखा होगा कहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्लिक एक रोड बनानी पड़ती है ना यहाँ पे ऐसे जोड़ने के लिए। देखा है ना कहीं। हाँ सर। तिरछा जाना यस पड़ेगा सर। ऑब्लिक टाइप। सीधा तो नहीं जा सकते, आगे तो रोड ही नहीं है, इधर है रोड लेफ्ट साइड में। तो हमें ऑब्लिकली यूज करना पड़ता है ऑब्लिक। उसके ऊपर जो भी ब्रिज वगैरह बनाना पड़ेगा वो बनाएंगे। तो ये रोटेट मैंने डायरेक्टली यूज किया। अभी यहाँ पे मैं रोटेट एक्स और वाई यूज करूंगा तो देखो, बताओ मुझे आपको अगर समझ में आता है तो। रोटेट हो रहा है ही नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कंप्रेस हो रहा है, ऊपर से नीचे से दब रहा है, वो ऐसे लग रहा है ना। हाँ सर। यस। हम्म, ऐसे नहीं श्रिंक। है वो। और रोटेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है 45 डिग्री से। वो 3D में अच्छी तरह से दिखाऊंगा मैं कल। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखेगा इसके, या 2D में भी दिखाऊंगा मैं रोटेट कैसे होता है वो प्रॉपरली। देखो ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट ही हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कंप्रेस हो रहा है। नहीं, रोटेट हो रहा है। तो ये 3D में मैं कल अच्छी तरह से दिखाऊंगा एक्स और वाई वाला रोटेट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी। ठीक है, ये रोटेट वाला समझ में आया ना, मैं क्या बोला मैंने। यस सर। यस सर। अभी मैंने यस। रोटेट 180 डिग्री यूज किया है। 180 देखो कुछ वर्क हो रहा है क्या 180। नहीं। वर्क हो रहा है वो, लेकिन क्विक एक्शन क्विकली हो रहा है उसका। क्यों, मैंने क्या हटा दिया यहाँ पे, टाइम। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हटा दी है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अभी देखो हो रहा है ना, यस सर। यस सर। हो रहा है। 180 आ रहा है। 180 वर्क कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 02।
ये इसको कलर देना पड़ेगा ना हमें। वाइट। ठीक है, देखो अभी वर्क हो रहा है। अभी अब मैंने जैसे ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हटाई इसके ऊपर से, और मैंने यहाँ पे देखो ओवर के ऊपर क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री। ट्रांसफर रोटेट हो 180 रहा है ना? डिग्री। अभी वर्क हो रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, क्योंकि यस इसके अंदर सर। मैंने कंटेंट यूज किया है 02। जैसे मैं यूज करता हूँ ट्रांजिशन, तो समझ में आता है हाँ ये वर्क कर रहा है। तो ये थी अपनी 2D कुछ प्रॉपर्टीज। कल 3D चालू करेंगे और बाकी इसके ऊपर सब एग्जांपल्स लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर के फ्रेम वगैरह चालू कर देंगे।